What? Vijay Mallya has never taken any loan from the public sector banks. Hi my intellect people, जय श्री महाकाल। I know तुम सब जानना चाहते हो कि विजय माल्या के 4 घंटे के पॉडकास्ट में आखिर है क्या, और तुम्हारे 4 घंटे बचाने के लिए I have summed it up all in this video। तो पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी मिस्टर माल्या के चाइल्डहुड से और उनके फादर के डिफरेंट वर्क स्टाइल को लेके, बिल्डिंग अल्कोहल ब्रांड्स, किंगफिशर को बिल्ड करने और बहुत सारी चीजों के साथ में। लेकिन मुझे पता है तुम सब सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड हो, वो है स्कैम, जो कि सालों पहले हुआ था। As per Mr. Mallya, SBI gave loan to the Kingfisher company and he was just a personal guarantor, which according to him was a very great thing to do. He also called out being called chor and said कि चोर कभी अपनी पर्सनल गारंटी देता है क्या? एंड इट वाज जस्ट इंडियन मीडिया जो इतना बड़ा स्टॉर्म क्रिएट कर रही थी और उनका मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही थी पूरे मार्केट में। इसी के साथ मिस्टर विजय माल्या पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, बैंक के थ्रू, जैसे कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी। ही यूज्ड टू टेक सैलरी फ्रॉम द बिजनेस इवन दो व्हेन इट वाज नॉट वर्किंग। इसका जस्टिफिकेशन देते हुए मिस्टर माल्या ने कहा द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका फ्रोज ओवर 260 करोड़ कैश, और उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था ऑफिशियली फॉर्मली ताकि वो कैश रिलीज कर दे और उनके एम्प्लॉयज की सैलरी का पेमेंट किया जा सके, बट द कोर्ट डिनाइड एंड बैंक ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि जो पैसा है वो उन्हें बिलोंग करता है। एडिशनली ही आल्सो जस्टिफाइड दैट ही नेवर टुक एनी सैलरी फ्रॉम द कंपनी व्हेन द कंपनी वाज नॉट वर्किंग एंड द मीडिया जस्ट blabbered about him that he used to take 33 crores yearly as an income when the company was not working, and he completely denied about that। ये तो थे allegations और उनके justification, पर शायद ऐसी बहुत सारी चीजें शायद जो मुझे और आपको पता ही नहीं थी, जैसे कि he made 4 settlement offers to the bank between 2012 to 2016, जहां उन्होंने बैंक को ऑफर किया कि ताकि ये जो लोन है वो सेटल किया जा सके, बट द बैंक डिनाइड एंड डिक्लेयर्ड हिम एज अ विलफुल डिफॉल्टर। द बैंक रिफ्यूज्ड टू टेक द सेटलमेंट ऑफर्स एंड अकॉर्डिंग टू हिम द रीजन बिहाइंड इट इज that they wanted to acquire the whole 14,100 crore through his assets, properties and everything, and not wanted to take the 5,000 crore settlement offer। इसी के साथ मिस्टर माल्या ने ये भी बताया कि जब वो एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी को इन्फॉर्म किया था that he is leaving for a pre-scheduled meeting, एंड उन्होंने ये भी बोला था कि प्लीज आस्क द बैंक टू सिट अक्रॉस द टेबल ताकि बैंक लोन सेटल हो सके। लेकिन जैसे ही न्यूज पूरी सब जगह वायरल हुई, एक स्टॉर्म क्रिएट हो गया और मिसरिप्रेजेंटेशंस वर में कि मिस्टर माल्या 55 सूटकेस लेके भाग चुके हैं। उसी के कुछ समय बाद इंडियन अथॉरिटीज ने उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया और आज तक मिस्टर माल्या कैन नॉट ट्रैवल एनीवेयर। और उस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारे एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि जो लोन अमाउंट था वो 6,203 करोड़ था, ना कि 9,000 करोड़, और द बैंक हैज रिकवर्ड 14,100 करोड़ फ्रॉम मिस्टर माल्या। मिस्टर माल्या ने ये भी बताया कि 2.5 गुना ज्यादा डेट भरने के बावजूद भी उन्हें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, और पॉडकास्ट में भी उन्होंने इस चीज की डिमांड की गई कि उन्हें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड किए जा सके ताकि उन्हें पता चले कि किस बेसिस पे उनका इंटरेस्ट चार्ज हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि अगर उन्हें एक अश्योरेंस ऑफ फ्री ट्रायल मिलता है तो वो इंडिया जरूर वापस आना चाहेंगे। ये तो थी मिस्टर माल्या की साइड की स्टोरी जो उन्होंने राज शर्मा के पॉडकास्ट में बताई। अब आपको क्या लगता है, क्या वो गिल्टी है या फिर नहीं है, या फिर हमारे इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉल्ट में? So please let me know this in the comment section below. Till then, take care. Bye bye.